हार्ट हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसे हम शरीर का इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह लगातार ब्लड पंप करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। हार्ट ब्लड को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इसके बिना शरीर की सेल्स तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण नहीं पहुंच पाएंगे। हार्ट की मदद से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर के अंगों तक जाता है और कोशिकाओं का काम सुचारू रूप से चलता है। हार्ट ब्लड के माध्यम से किडनी और लीवर तक भी ब्लड पहुंचाता है, जिससे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। यदि हार्ट काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग तुरंत प्रभावित होंगे और जीवन असंभव हो जाएगा। तो गाइस, अब आपको पता चला कि हमारे जीवन में हार्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे तो हमारी बॉडी के लिए ब्रेन और भी अंग अपने ज़रूरी हैं, पर हार्ट हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर हम अपनी डेली लाइफ में जंक फूड खा के, ऐसी ऐसी चीज़ें खा के अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे हार्ट पर पड़ता है और हार्ट कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। आइए जानते हैं वो पहला फूड क्या है। पहला फूड है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा चीनी होती है। चीनी लेने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जो समय के साथ इंसुलिन प्रतिरोध और डायबिटीज़ का कारण बन सकता है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड शुगर हार्ट डिजीज़ का बहुत ही बड़ा जोखिम होता है। ज़्यादा चीनी और फ्रक्टोज होने के कारण यह खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकता है, जिससे आर्टरीज जाम हो सकती हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन पोषण कुछ भी नहीं होता है। इसके नियमित सेवन से वजन बढ़ता है, मोटापा हार्ट डिजीज़ का बड़ा कारण होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन और सोडियम होता है। ज़्यादा कैफीन और सोडियम लेने से बीपी का खतरा और हार्ट पर दबाव पड़ता है। लगातार कोल्ड ड्रिंक पीने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की अन्य बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। कोल्ड ड्रिंक का अत्यधिक सेवन से दिल की बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारी हो सकती है, जो मौत के मुंह तक हमें ढकेल सकती है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी ही है तो हम उसको पानी के रूप में पी सकते हैं, नींबू पानी के रूप में पी सकते हैं, या नारियल पानी के रूप में पी सकते हैं, या फिर हम ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। पर वो भी हमें बाजार का नहीं पीना चाहिए। बाजार वाले जूस में ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो इसलिए हमें अगर फलों का रस भी पीना है तो वो भी हमें अपने घर पर निकाल कर पीना चाहिए। वही जूस हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है और हमारी बॉडी के लिए भी। अगला है प्रोसेस मीट। प्रोसेस मीट जैसे कि सॉसेज, बैगन, हैम, सोलिंक आदि आपके हार्ट के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोसेस मीट में अक्सर सैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। ये एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। इससे आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकती है। प्रोसेस मीट में नमक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, जो हार्ट डिजीज़ और हार्ट फेलियर का खतरा बन जाता है। प्रोसेस मीट में नाइट्रेट्स मिलाए जाते हैं ताकि इनको लंबा समय तक ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो सकें। ये शरीर में जाकर नाइट्रोसामाइंस में बदलते हैं, जो सेल डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सीधे दिल की मांसपेशियों और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रोसेस मीट में प्रिजर्वेटिव और फैट की अधिकता बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। सूजन लंबे समय तक अगर ये बनी रहती है तो हार्ट डिजीज़ का यह मुख्य कारण बन जाती है। स्टडीज़ बताती हैं कि रोजाना प्रोसेस मीट खाने वाले लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का खतरा 42% तक बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इसको शोध के अनुसार पता करें तो हम दो तरह का मीट, जैसे फ्रेश मीट और प्रोसेस मीट को पूरी रात के लिए या 2-3 दिन के लिए हम अगर धूप में रख दें तो जो फ्रेश मीट होता है वो एक ही दिन में ख़राब हो जाता है, और जो दूसरा प्रोसेस मीट होता है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
उसका कारण यही है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह ख़राब नहीं हो पाते हैं। और अब आप जानिए कि इसको बैक्टीरिया भी खाना पसंद नहीं करते, तो हमारे हार्ट को ये कितना नुकसान पहुंचाता है। नंबर 3 है बिस्किट एंड बेकरी। बिस्किट और बेकरी के सामान जैसे केक, पेस्ट्री, डोनट्स का अधिक सेवन हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। बिस्किट और बेकरी आइटम में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। नतीजा, आर्टरी में फैट जमा होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह सामान बहुत कम कैलोरी वाले होते हैं, जिससे वजन बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले होते हैं, जिससे वजन बढ़ जाता है। मोटापा दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बेकरी और बिस्कुट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा होता है, जो ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। लंबे समय तक यह टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड शुगर शरीर में सूजन पैदा करती है। सूजन दिल की धमनी और हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें बेकरी और बिस्कुट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो होल ग्रेन बिस्कुट या शुगर फ्री बिस्कुट का सेवन करें। ताज़े फल, मेवे, घर का बना स्नैक्स लेना ही बेहतर है। अगर आपको नाश्ते में बिस्किट या नमकीन खाने की आदत ही है, तो हमें उसे आदत को बदलना चाहिए और हमें अपने नाश्ते में जैसे चने ले लो या मखाने ले लो, घी में तले हुए, ये सब हमारे शरीर के भी फ़ायदा करेंगे और हमको नुकसान भी नहीं देंगे। तो इसलिए गाइस, हमें बिस्किट और बेकरी से दूर रहना चाहिए। इसमें मैदा होता है, जो हमारे शरीर में जमकर हमें अपेंडिक्स का खतरा भी हो जाता है इसे खाने से। आजकल के बच्चे तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पर बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि ये हमारी सेहत के लिए ख़राब है। तो इसलिए माता पिता को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अगला है रिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल जैसे सूरजमुखी का तेल, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये तेल कई स्टेप से उच्च तापमान और प्रोसेस और केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। जब तेल को ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। रिफाइंड तेलों में आमतौर पर ओमेगा 6 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होता है। अगर ओमेगा 6 बहुत अधिक और ओमेगा 3 कम हो जाए तो यह दिल की सूजन का कारण बन सकता है। हाई हीट प्रोसेसिंग तेल से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हृदय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर आर्टरी ब्लॉकेज का खतरा बनते हैं। रिफाइंड तेल में कैलोरी बहुत अधिक होती है और शरीर में आसानी से फैट के रूप में ये जम सकते हैं। जितना हो सके सरसों, नारियल, तिल या जैतून के तेल का प्रयोग करें। तेल को दोबारा बार बार गर्म करने से बचें। तले हुए भोजन को कम खाएं। बाहर के खाने में जैसे समोसे वाली दुकान पे अगर आप देखोगे तो बार बार समोसे वाला उसमें ही उसी तेल में समोसे को तलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इसलिए हमें बाहर की फ्राइड चीज़ों से बचना चाहिए और घर की ही सिंपल गाय का शुद्ध ताज़ा देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए। नहीं होता है। अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप नारियल का तेल, सरसों का तेल या शुद्ध गाय का देसी घी यूज़ करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है और हमें नुकसान भी नहीं देता और हमारे हार्ट के लिए भी सेफ़ होता है। तो गाइज़, अगर आपको इन चारों में से कोई भी चीज़, ये जो चारों चीज़ मैंने बताई हैं, इनमें से कोई सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करके